स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर कि हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम हाइपरबोलिक फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं कि वो क्या होती है। लेट एक्स बी एनी रियल नंबर then we define sine hyperbolic and cosine hyperbolic function is sine hyperbolic x equal to e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x over 2 and cos hyperbolic x equal to e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। सपोज लेट x बी एनी रियल नंबर कि x हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर हो, देन वी डिफाइन साइन हाइपरबोलिक एंड कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन इज। फिर अगर x हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर होगा तो हमारे पास जो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन और कोस हाइपरबोलिक फंक्शन जो है उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये जो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एच एक्स लिखा हुआ है, एच किसको डिनोट करता है? ये हाइपरबोलिक को डिनोट करता है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 एंड कोस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। ये जो साइन हाइपरबोलिक एक्स ये कोस हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे तो हमने कह दिया कि x जो है वो हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो तो देन हम साइन हाइपरबोलिक फंक्शन और कोस हाइपरबोलिक फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2, इसका मतलब क्या है? देखो स्टूडेंट, हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, बेसिकली 1 ओवर 2 ई की पावर x माइनस 1 ओवर 2 ई की पावर माइनस x। ठीक है, अगर हम यहां पे ड्रॉ करें x एक्सिस और y एक्सिस को, ये हमने ड्रॉ कर लिया x एक्सिस और y एक्सिस। अब यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं ये इस तरह से, ये है y इक्वल टू 1 ओवर 2 ई की पावर x, और यहां पे एक जो है हमारे पास ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा, ये इस तरह से, ये है y इक्वल टू 1 ओवर 2 ई की पावर माइनस x। अगर सुन हम इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दें, यानी कि ये इस तरह से कंबाइन हो जाए, ठीक है, ये यहां से रीजन से गुजरे और ये कंबाइन हो जाए, तो ये जो ग्राफ होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये हमारे पास कहलाता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। मीन कि अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, कॉम्बिनेशन ऑफ y इक्वल टू 1 ओवर e की पावर x एंड y इक्वल टू 1 ओवर 2 e की पावर माइनस x।
अगर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास क्या बनाता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है वो बनाता है। इस तरह अगर हम कोस हाइपरबोलिक की बात करें तो ये भी हमारे पास, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये भी होता है 1/2 e की पावर x प्लस 1/2 e की पावर माइनस एक्स। अब इसका अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये किस तरह से होता है स्टूडेंट, इसके लिए भी सेम यही होगा कि हम यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस जो है वो ड्रॉ करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास हमने y एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये x एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे 1/2 e की पावर x जो है, अगर हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास है जी ये इस तरह से, ठीक है, और ये हमारे पास y इक्वल टू 1/2 e की पावर x, और ये दूसरा हमारे पास ये इस तरह से है y इक्वल टू 1/2 e की पावर माइनस x, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करें तो ये इस तरह से बन जाता है, इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूं, ये इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, मीन के ये इस तरह से बनता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास बनाता है कोस हाइपरबोलिक एक्स, मीन के कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर हम कंबाइन कर दें, कॉम्बिनेशन ऑफ 1/2 e की पावर x एंड 1/2 e की पावर माइनस एक्स, ये जो कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट इसका, ये हमारे पास क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक x इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2 होता है। और स्टूडेंट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर हम इन दोनों को मिला दें, साइन हाइपरबोलिक x और कोस हाइपरबोलिक x, तो इन दोनों से हम जो टेन हाइपरबोलिक x है फंक्शन है उसको डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे अबुल ने डिफाइन किया कि साइन हाइपरबोलिक x जो है वो इक्वल टू होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2, और कोस हाइपरबोलिक x जो है वो इक्वल टू होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2। तो इन दोनों से हम जो टेन हाइपरबोलिक फंक्शन है, टेन हाइपरबोलिक x, इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये इक्वल टू होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स के, ठीक है। हम साइन हाइपरबोलिक x और कोस हाइपरबोलिक x फंक्शन से टेन हाइपरबोलिक x फंक्शन जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू होगा e की पावर x माइनस e की पावर x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। यहां आपको नजर आ रहा है कि ये जो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है ये डिफाइन है इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, जिस तरह हमने साइन का देखा कि ये कॉम्बिनेशन किसका होता है, कोस किसका कॉम्बिनेशन होता है, अगर हम टेन का देखें तो इसका जो हम ग्राफिकली देखें तो इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन बनता है कि हमारे पास ये है जी y एक्सिस, ये है हमारे पास x एक्सिस, तो ये कुछ इस तरह से आप कह सकते हो जी, ये ग्राफिकली ये इस तरह से आपके पास जो है ये हमारे पास जो टेन हाइपरबोलिक x जो है ये इस तरह से बनता है। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, साइन हाइपरबोलिक x का भी देखा, कोस हाइपरबोलिक x का भी आपने देखा, तो जो टेन हाइपरबोलिक x जो है वो इस तरह से ग्राफिकली जो है वो शो होता है। अगर हम अब बात करें इसकी डोमेन और रेंज की कि साइन हाइपरबोलिक x, कोस हाइपरबोलिक x और टेन हाइपरबोलिक x की डोमेन और रेंज क्या है, तो स्टूडेंट ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट किसकी, साइन की, कि अगर हम साइन की डोमेन की बात करें, अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन की, और बाद में रेंज की, तो स्टूडेंट जो साइन हाइपरबोलिक x है इसकी जो डोमेन होती है वो होती है रियल नंबर, ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो भी r ही होती है, रियल नंबर ही होती है। मीन के जो साइन हाइपरबोलिक x फंक्शन है, साइन हाइपरबोलिक x फंक्शन जो है इसकी डोमेन और रेंज जो है वो दोनों के दोनों जो है वो क्या होती है,
रियल नंबर होती है। अगर हम बात करें कोस हाइपरबोलिक फंक्शन की, तो इसकी जो डोमेन है स्टूडेंट वो होती है रियल नंबर, और जो इसकी रेंज है स्टूडेंट वो होती है 1 से लेकर, यानी कि आप कह रहे पॉजिटिव रियल नंबर प्लस इंफिनिटी। ठीक है, कोस हाइपरबोलिक एक्स जो है इसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर, और जो रेंज है वो 1 से इंफिनिटी तक जो है वो होती है। अगर नेक्स्ट है टेन हाइपरबोलिक फंक्शन। अब टेन हाइपरबोलिक फंक्शन जो है इसकी अगर हम बात करें डोमेन की, तो इसकी डोमेन भी जो है वो होती है रियल नंबर, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है -1 से 1 होती है। ठीक है स्टूडेंट, कि साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है इसकी डोमेन होती है रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर। कोस हाइपरबोलिक एक्स जो है वो रियल नंबर डोमेन, रेंज इसकी 1 से इंफिनिटी। टेन हाइपरबोलिक एक्स फंक्शन जो है इसकी जो डोमेन है रियल नंबर, जो इसकी जो रेंज है वो -1 से 1 होती है। जिस तरह स्टूडेंट हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इस तरह हमारे पास 6 हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, कोस हाइपरबोलिक फंक्शन, टेन हाइपरबोलिक फंक्शन। नेक्स्ट 3 रह जाते हैं, कोड हाइपरबोलिक फंक्शन, सीकेंट और कोसिकेंट। तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, वो किसके इक्वल होते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास कोड हाइपरबोलिक फंक्शन। अगर हम बात करें तो टेंजेंट हाइपरबोलिक, डायरेक्ट ही हम लिख लेते हैं दूसरी वर्डिंग में, कोड हाइपरबोलिक एक्स, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स और कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स। अब कोड हाइपरबोलिक एक्स जो है ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x के। और जो सेकंड हाइपरबोलिक x है ये स्टूडेंट होता है 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। जो कोसिकेंट हाइपरबोलिक x है ये होता है 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x के। अब इसी की अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें स्टूडेंट, जिस तरह हमने साइन हाइपरबोलिक x, कोस हाइपरबोलिक x और टेन हाइपरबोलिक x की बात की, अगर हम इन तीनों के भी डोमेन और रेंज की बात करें, तो जो कोड हाइपरबोलिक x है इसकी भी जो स्टूडेंट डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है। ठीक है, और अगर हम इसकी रेंज की बात करें, जो इसकी सॉरी ये होती है रियल नंबर -0। ठीक है, कि जो कोड हाइपरबोलिक एक्स है इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर होता है एक्सेप्ट 0 के। अगर आप 0 में से रियल नंबर में से 0 को निकाल दें तो बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो इसकी क्या होंगी, डोमेन होंगी। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो वो होता है -इंफिनिटी से -1 यूनियन +1 से +इंफिनिटी। ये इसकी स्टूडेंट होती है रेंज। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड की जो डोमेन है वो होती है रियल नंबर, और इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो जो स्टूडेंट इसकी रेंज होती है वो होती है 0 से 1। और इस तरह कोसिकेंट की अगर बात करें तो इसकी जो डोमेन वो रियल नंबर एक्सेप्ट 0 के अलावा सारे रियल नंबर्स, और इसकी जो रेंज है वो भी सेम जिस तरह कोड किया वही होती है -इंफिनिटी से -1 यूनियन +1 से +इंफिनिटी। ये 6 हाइपरबोलिक जो फंक्शन है ये इनकी डोमेन और रेंज है। अगर हम इन सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टूडेंट देखें तो यहां से साफ नजर आ रहा है कि जो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है ये इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उससे डिफाइन किए गए हैं। तो ये तो हमने इजीली डेफिनेशन लिखी है। व्हाट डज मीन साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स, हम इसको क्यों यूज करते हैं, इसका मीनिंग बेसिकली क्या बनता है, तो आइए वो देख लेते हैं। इसकी जो सेकंड डेफिनेशन वो देख लेते हैं क्या बनती है।
हाइपरबोलिक फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो स्टूडेंट हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हाइपरबोलिक फंक्शन is a function of angle expressed as a relationship between the distance from a point on a hyperbola distance from a point on a hyperbola and to the hyperbola to the region and to the coordinate axis। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन है हम जो हाइपरबोला फंक्शन की लिख सकते हैं कि हाइपरबोला जो हाइपरबोलिक फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ एंगल एक्सप्रेस एज अ रिलेशनशिप between the distance from a point on a hyperbola to the origin and to the coordinate axis। तो क्या मतलब बनता है इसका स्टूडेंट देखो, कहता है जी हाइपरबोलिक फंक्शन जब हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप किसके दरमियान में, पॉइंट ऑन अ हाइपरबोला एंड टू द रीजन। देखो एंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है स्टूडेंट, आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, देखिए हम कहते हैं ये हमारे पास है जी एक्स एक्सिस और ये हमारे पास है जी वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास कोई एक हाइपरबोला है और यहाँ पे हाइपरबोला के ऊपर एक पॉइंट है पी एक्स वाई और ये है इसका रीजन। अब क्या करता है, हाइपरबोलिक फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ एंगल एक्सप्रेस एज अ रिलेशनशिप। ये ऐसा फंक्शन है जो कि रिलेशनशिप को बयान करता है, एक्सप्रेस करता है बिटवीन, किन के दरमियान में, बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑन हाइपरबोला, ये जो हाइपरबोला के ऊपर पॉइंट है उसके दरमियान, एंड टू द ओरिजिन, यानी कि ये पॉइंट और अगर हम ये इसको मिला दे फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, हाइपरबोला के ऊपर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने ओरिजिन के साथ मिला दिया तो ये लाइन कोई ना कोई एंगल बना रही होगी। फॉर एग्जांपल ये क्या है, अल्फा है। ठीक है, तो कहते हैं ये हमारे पास एक ऐसा एंगल फंक्शन होता है जो कि हमें क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है किसके दरमियान में, बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन हाइपरबोला टू द रीजन, के पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर जो पॉइंट है उसके और रीजन के दरमियान जो डिस्टेंस है उनका आपस में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें क्या करता है, बताता है। एंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस हम क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एक्स वाई एक्सिस जो होता है हम उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। के कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर आपके पास कोई भी हाइपरबोला हो और हाइपरबोला के ऊपर जो है वो एक पॉइंट हो, उस पॉइंट का और रीजन का जो डिस्टेंस है उसको जो एक्सप्रेस करता है रिलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं जी, हाइपरबोलिक फंक्शन जो है बोलते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, एज अ
कि जो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है और कोस हाइपरबोलिक फंक्शन जो है, एज हाइपरबोलिक साइन, एज अ हाइपरबोलिक साइन एंड कोसाइन। जो हमारे पास हाइपरबोलिक साइन और हाइपरबोलिक कोसाइन है, ऑफन expressed in form of या expressed as combination of exponential function। कि जिस तरह हमारे पास है, अभी हमने साइन हाइपरबोलिक फंक्शन और कोस हाइपरबोलिक फंक्शन को डिफाइन किया था कि जो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन और कोस हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो डिफाइन किए गए हैं। अभी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है वो इक्वल टू होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2। इस तरह कोस हाइपरबोलिक x इक्वल होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2। इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन, ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि रिलेशनशिप, ठीक है, किसके दरमियान, पॉइंट ऑन हाइपरबोला और रीजन के में जो रिलेशनशिप है उसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास हाइपरबोला फंक्शन और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कह लो कि इनकी जो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है, ये एक जैसे ही है, सिर्फ थोड़ा सा जो है वो इसमें डिफरेंस है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास साइन है, साइन एक्स, अगर हम थोड़ी सी इसकी एग्जांपल देखें तो हम साइन एक्स की बात करें तो हमें पता है कि साइन एक्स जीरो पे क्या होता है, जीरो होता है। इस तरह जो साइन हाइपरबोलिक एक्स है ये भी जीरो पे क्या होता है, जीरो होता है। इस तरह कोस एक्स जो है वो जीरो पे क्या होता है, वन। इस तरह कोस हाइपरबोलिक एक्स ये भी जीरो पे क्या होता है, वन होता है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन और जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनकी जो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये उसी से मिलते जुलते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया कि हाइपरबोलिक फंक्शन जो है ये इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो डिफाइन किए गए हैं। इस तरह अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। जिस तरह स्टूडेंट ये हाइपरबोलिक फंक्शन इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन किए गए हैं, इसी तरह जो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है वो इन टर्म ऑफ नेचुरल लॉग जो है वो डिफाइन किए गए हैं। तो आइए हम बात करते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो क्या होते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। तो ये भी देख ले, जिस तरह हाइपरबोलिक फंक्शन जो है इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो डिफाइन किए गए थे, इस तरह इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन जो है इन टर्म ऑफ नेचुरल लॉग जो है वो डिफाइन किए गए हैं। तो ये आपने अच्छी तरह इसको देख लेना, याद रख लेना है, ये फॉर्मूले यूज भी होंगे आगे। सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है नेचुरल लॉग एक्स प्लस के रूट ऑफ एक्स के प्लस वन। और ये जो फंक्शन है डिफाइन है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू वन। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन जो है ये किसके लिए डिफाइन है, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर और इक्वल टू वन के लिए। इस तरह नेक्स्ट है कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये इक्वल टू होता है नेचुरल ऑफ एक्स प्लस के रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। और ये किसके लिए डिफाइन है, ये एक्स ग्रेटर और इक्वल टू वन के लिए डिफाइन है। इसका थर्ड वन जो है वो टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है, इक्वल टू होता है नेचुरल ऑफ स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स। और ये डिफाइन है मोड ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू वन। मोड ऑफ एक्स से यहाँ पे क्या मुराद है आपको पता है, जब हम इसको ओपन करते इसका मतलब है लेस देन वन एंड ग्रेटर देन माइनस वन, ठीक है। ये जो टेन हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन है ये मोड ऑफ एक्स लेस देन वन के लिए डिफाइन है, मीन के ग्रेटर देन माइनस वन लेस देन वन के लिए ये जो फंक्शन है वो डिफाइन है। सर नेक्स्ट है कोट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स,
ये इक्वल टू होता है नेचुरल लॉग इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, और ये डिफाइन है मॉड ऑफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 1। और इसको हम ओपन करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि x जो है 1 ग्रेटर देन 1, इसके लिए ये डिफाइन है। अगर हम बात करें सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x की, तो ये इक्वल टू होता है नेचुरल लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x। तो ये डिफाइन है ग्रेटर देन x, यानी कि ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 के लिए। और जो लास्ट वन है कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x, ये इक्वल टू होता है नेचुरल लॉग 1 ओवर x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर ओवर मॉड ऑफ x, और ये डिफाइन है x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। ये सिर्फ x नॉट इक्वल टू 0 के ऊपर डिफाइन है, बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं उनके ऊपर ये क्या होगा, डिफाइन होगा।